बीते 3-4 दिनों से लगातार लेटरल एंट्री को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। राहुल गांधी ने विपक्ष के जब से नेता बने हैं तब से लगातार, न सिर्फ साल 2018 में जब बीजेपी सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसके तहत भर्तियां करनी शुरू की थी, तब भी कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए थे। अब राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मारने के लिए लेटरल एंट्री कराई जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या, जिसकी वजह से पूरे देश में इतना हंगामा मचा हुआ है? आखिर क्या वजह है जिसकी चलते राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह से आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने जैसा मुद्दा उठा रहे थे, वैसी ही आक्रामकता के साथ अब लेटरल एंट्री का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें एनडीए में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी बीजेपी से इतर अपनी राय रख रहे हैं। तो ऐसे में जानना और बताना ये बेहद जरूरी हो जाता है। ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि लेटरल एंट्री है क्या और आखिर ये कैसे काम करती है और इसमें कमी कहां पर है और इसके फायदे क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल देश में एक बार फिर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लेटरल एंट्री प्रोसेस की काफी चर्चा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां और यहां तक कि एनडीए में शामिल दलों ने भी लेटरल एंट्री से हो रही 45 नियुक्तियों का विरोध कर रही हैं। विपक्ष के विरोध के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से यह कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का विचार तो यूपीए के समय आया था। यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा आगे बढ़ाई, क्या अब इस सिस्टम को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं? ये उनका तर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिस्टम भारत के बाहर भी काम करता है? यानी भारत में पहली बार ऐसा सिस्टम कांग्रेस के सरकार में भले आया हो, लेकिन ये पहली बार ना आया है, ना ही हमारा देश इकलौता है। ऐसे में अब आपको ये भी बताएंगे कि किन देशों में ये लेटरल सिस्टम चालू है और वहां पर होता कैसे है। लेकिन पहले बात करते हैं लेटरल सिस्टम है क्या। तो आपको बता दें कि लेटरल सिस्टम की बात करें तो यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जिन पदों पर आईएएस रैंक के ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। यानी इस सिस्टम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों से सीधे उप सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग अलग इलाकों और अलग अलग विधि के जानकार या अपनी विधा में पारंगत लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को सरकार में इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इस सिस्टम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा नहीं लेना पड़ता है। बिना एग्जाम के ही सरकार इंटरव्यू के जरिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को इन पदों पर नियुक्त कर देती है। अब आपको बताते हैं कि किन देशों में लेटरल सिस्टम लागू है। अगर बात करें तो भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां लेटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्ति होती है और वहां वो सपोर्ट सिस्टम यानी सरकार का हिस्सा बनते हैं। सिविल सर्विसेज मैनेजमेंट के लिए मशहूर देशों में डायरेक्ट और लेटरल एंट्री सिस्टम काबिज है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन जैसे देशों में भी यह सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जैसे अमेरिका में कई पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और यहाँ लेटरल एंट्री सिस्टम का परमानेंट पार्ट बना हुआ है, यानी कोई भी सरकार आए लेटरल एंट्री करती ही है। अमेरिका में कई पदों पर इसके जरिए भर्ती की जाती है और अलग अलग एक्सपर्ट खाली पदों पर बैठाए जाते हैं। हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक नए लेटरल एंट्री पायलट प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया था। इस बार मिड करियर प्रोफेशनल के लिए यह स्कीम शुरू की गई, जिसमें मिड लेवल फॉरेन सर्विसेज के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की बात की गई। इसके जरिए ग्रेड FP03 और FP02 के अधिकारियों की भर्ती की चर्चा है। फेडरल सर्विसेज सिस्टम में लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति होती है। इसके अलावा कनाडा में भी ये सिस्टम लागू है और यहाँ पर एजुकेशन में भी सीधे तौर पर एंट्री दी जाती है। अगर यूके की बात करें तो यहाँ के सिस्टम में भी लेटरल एंट्री के जरिए SCS संभव है, यानी एंट्री संभव है, लेकिन अभी इसकी संख्या काफ़ी कम है और ये जरूरी है कि लेटरल एंट्री लेने वाले उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए, उनमें कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए। वैसे यूके और भारत में सिविल सर्विस का सिस्टम लगभग एक जैसा ही है। अमेरिका में लेटरल एंट्री सिस्टम काफ़ी कॉमन है और यहाँ डिफेंस में भी ऐसी नियुक्तियाँ होती हैं, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है।
इनमें दूसरे देशों में डिफेंस एक्सपर्ट में भी चुना जाता है। यहाँ भी भारत में यूपीएससी की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सर्विस कमीशन बना हुआ है, जिसके जरिए लेटरल एंट्री में भी भर्ती की जाती है। ऐसे ही कई देशों में यह सिस्टम पहले से ही चालू है। अब आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं, जिसके बारे में सरकार बात करती है। कई एक्सपर्ट्स लेटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं और बताते हैं कि कैसे यह सिस्टम और भी मजबूती से काम करता है और जो सरकारी सेवा में आए हुए लोगों से ज्यादा अच्छे से काम कराता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटरल एंट्री सिस्टम से सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे कामकाज में सुधार की उम्मीद होती है। इससे नई सोच और नया दृष्टिकोण भी मिलता है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी में दक्षता, पारदर्शिता बढ़ती है। इंटरव्यू की वजह से चयन होने पर एक्सपर्ट में भी खास लोगों का चयन किया जाता है। जो अच्छा हो उसे ही चयन मिलता है। उन्हें उस फील्ड में काफ़ी लंबा अनुभव होता है, जो नीतियां बनाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। यानी सीधे तौर पर सरकार के साथ अच्छे से तालमेल बना करके काम किया जाता है। साथ ही लेटरल सिस्टम एंट्री से अधिकारियों की नियुक्ति जल्दी होती है और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आती है। हालांकि अगर यही बात करें तो आईएएस अधिकारियों में भी माना जाता है कि वो तमाम तरह की विधाओं से होते हुए इन पोस्टों तक पहुंचते हैं, लेकिन विशेष कारणों की चलते विशेष कार्यों को संपादित कराने के लिए लेटरल एंट्री का सहारा लिया जाता है। अगर भारत में नियुक्तियों की बात करें तो अब तक बड़ी संख्या में नियुक्ति हो चुकी हैं। बता दें कि इस बार आवेदन 45 मांगे गए हैं। इसके अलावा साल 2019 में 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद साल 2022 में 30 अधिकारी, जिनमें से 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 27 डायरेक्टर थे और इनका चयन हुआ था। वहीं 2023 में 37 पदों के लिए भर्ती की सिफारिश की गई थी, जिसमें 20 अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर भर्ती हुए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में इन पदों में अब तक 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई हैं। मौजूदा समय में 57 ऐसे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं लेटरल एंट्री में अब विपक्ष, खासकर राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इस मामले में चिराग पासवान और एनडीए में शामिल नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों की ओर से भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है और ये कहा गया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति की भर्ती से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी आरक्षण का फायदा लोगों को देना चाहिए। यानी एक बार फिर से जातिगत आरक्षण मुद्दा बनता जा रहा है, वो भी लेटरल एंट्री में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।